हेलो बच्चों, क्लास 7 हिंदी मीडियम की एक्सरसाइज है हमारी 4.1 लेकर आए हैं आज हम चैप्टर 4 जो हमारा चैप्टर 4 है वो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 हिंदी मीडियम। ठीक है ना। चैप्टर 4 का नाम है हमारा घातांक। तो चैप्टर 4 है हमारा घातांक। ठीक है ना। एक्सपोनेंट और पावर, तो आधार और पावर। घातांक क्या होती है? तो किसी संख्या की आपस में कई बार गुणा ही उस संख्या की क्या कहलाती है? घातांकीय रूप होता है। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा 10 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ पे 10 कितनी बार? 1 2 3 4, तो 10 की घात 4। तो इस टाइप के क्या होता है? ये होता है घातांक। ठीक है ना। यहाँ पे आधार क्या है? तो आधार है 10 और घात है हमारी 4। तो ये होती है घातांक, मतलब एक्सपोनेंट, और ये होता है हमारी पावर। तो ये पावर होती है और ये होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब घात, मतलब आधार। ठीक है ना। तो आधार आपको पता चल गया होगा और आपको घातांक भी क्या चल गया होगा? पता चल गया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है हमारी 4.1। कुछ हम एक्सरसाइज में क्या करेंगे, कुछ चीजें हम सीखेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न का आधार व घात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा है 6 की घात 7। तो इसमें हमको आधार बताना है। तो ये हमको क्या किया, उसने दिया है। क्या किया है? दिया है। तो ये दिया है, हमको इसमें क्या क्या बताना है? तो हमको इसमें बताना है आधार और हमको घात भी बतानी है। तो क्या क्या बताना है हमको? आधार बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार। तो जो आधार हमारा होगा वो होगा हमारा 6, और यहाँ पर जो हमारी घात होगी वो होगी हमारी 7। ठीक है ना। तो आधार क्या है हमारा? 6 है, मतलब कि 6 है, और जो घात होगी, जो हमारी घात होगी वो क्या होगी? 7 होगी। इस टाइप से हमारे सेकंड क्वेश्चन है 9 की पावर 4। 9 की पावर 4 में भी जो आधार होगा वो हमारा क्या होगा? तो वो हमारा 9 होगा, और घात होगी वो हमारी क्या होगी? 4 होगी। ऐसे ही आपको थर्ड में करना है। तो थर्ड में भी क्या होगा? यहाँ पर माइनस का 7 की पावर कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है। तो यहाँ पर जो आधार होगा वो हमारा माइनस का 7 होगा। क्या होगा? माइनस का 7 होगा, और जो घात होगी वो हमारी क्या होगी? 3 होगी। तो इस टाइप से आपको क्या करना है? इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है ना। बताना है कि यहाँ पे आधार, तो जिसपे जो पावर लगी हुई है वो आधार होता है, और जितनी पावर लगी हुई होती है, जितनी घात होती मतलब लगी होती है, वो क्या होती है? घात होती है, मतलब पावर होती है। ठीक है ना। तो इस टाइप के इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको इनको मान ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखा है, दिया है माइनस का 1 की पावर 99 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 99। तो यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इसका मान फाइंड करना है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 की पावर, मतलब 1 की पावर 99 है। तो 1 को हमको कितनी बार लिखना है? 99 बार लिखें। अब मुझे पता है कि 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 ही होता है। तो मतलब कि यदि मैं -1 का अगर मैं 99 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? मतलब कि यदि मैं 1 को 99 बार क्या करूंगा? लिखूंगा, तो भी मल्टीप्लाई करने पर ही क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसका मतलब है कि माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? माइनस का 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं -1 को 90 बार लिखूंगा और फिर मैं 1 इंटू 1 करूंगा 1, फिर 1 इंटू 1 करूंगा तो भी 1, फिर 1 इंटू 1 करूंगा तो भी 1, फिर 1 इंटू 1 करूंगा तो भी 1 होगा। इसका मतलब है, और इसकी देखिए एक चीज, और माइनस का 1 क्यों आएगा? क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है? वो ऑड है, विषम है। यदि सम होती तो फिर प्लस में माइनस आता। चूंकि इसकी पावर क्या है? विषम है, इसलिए माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। माइनस की पावर, फिर यहाँ पर दी है -1 की पावर 39।
कितनी दी हुई है, -1 की पावर 39। तो इसका भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -1 ही आएगा। क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि मुझको -1 को 39 बार लिखना है, तो मैं -1 को जब 39 बार लिखूंगा और फिर उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि जो 39 है वो एक ऑड नंबर है। ऑड मतलब जो पावर है वो ऑड है, मतलब विषम है, इसलिए विषम है तो माइनस में क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थर्ड लेते हैं इसी का ही, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। थर्ड है हमारा यहाँ पर -39 की पावर 1, ठीक है ना। मतलब कि जो 39 है, -39 है, उसको 1 बार लिखना है, उसकी पावर कितनी है, 1, मतलब कि उसको कितनी बार लिखना है, 1 बार ही लिखना है। तो 1 बार लिखेंगे तो 39 ही आएगा इसका, इसलिए आंसर क्या आएगा, 39 ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पर फोर्थ है, फोर्थ दिया हमारा कौन सा है, -1, तो -1 की पावर 62। अब देखिए यहाँ पर 62 है, तो 1 को जब हम 62 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जो इसकी पावर है, जो घात है, वो एक इवन नंबर है, सम संख्या है, ठीक है ना, इवन नंबर है, इसलिए कितनी बार आएगा, 1। तो -1 और -1 प्लस, फिर -1 और -1 प्लस, -1 और -1 प्लस, -1 और -1, तो माइनस माइनस का भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी प्लस बना लेगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का नहीं बल्कि प्लस का 1 आएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर चारों क्वेश्चन क्या कह दिए, डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है ना। एक और 4 क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न को घातांकीय रूप में लिखिए। हमको घातांकीय रूप में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो इनको क्या लिखना है, घातांकीय रूप। तो घातांकीय रूप क्या होगा इसका, तो घातांकीय रूप होगा 8 की पावर 4, क्योंकि कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार लिखा है, ठीक है ना। कितनी बार लिखा है, 4 बार, इसलिए 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, घातांकीय रूप हो जाएगा। फिर हमको फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रहा है, -12 इंटू -12 इंटू -12 इंटू -12 यहाँ पर दिया है। तो कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ पर घातांकीय रूप में लिखेंगे, घातांकीय रूप। जब इसको घातांकीय रूप में लिखेंगे तो किस टाइप से लिखेंगे, -12 की पावर 4 की कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, इसलिए 12 की पावर कितनी, -12 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। तो इस टाइप से क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अब 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, मतलब कि थर्ड वाला आपको सॉल्व करना है, फोर्थ वाला मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ पर फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ और थर्ड वाला आपको ही करना है, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप से इनको घातांकीय रूप में चेंज करना है, मतलब लिखना है। तो यहाँ पर दिया है कि 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर 7 इंटू 7 इंटू 7, और इनको क्या करना है, हमको घातांकीय रूप में लिखना है। किस में लिखना है, घातांकीय रूप। तो 5 कितनी बार दिया, 3 बार, तो 5 की पावर कितनी, 3। फिर 7 कितनी बार है, 3 बार, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। और इस टाइप से ये क्या हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर पावर इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 35 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो इस टाइप से क्या करना है, हमको ये सॉल्व करना है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँ, क्योंकि इसकी भी पावर 3 है और इसकी भी पावर 3 है, तो
तो जो बेस होते हैं ना उनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 पन 33 और पावर कितनी हो जाएगी 3। तो इस टाइप का आंसर क्या आ जाएगा 33 की पावर 3। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, निम्न का वर्ग तथा घन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया है 2 का हमको वर्ग भी ज्ञात करना है। तो 2 का वर्ग क्या होगा, तो वर्ग यहाँ पे लिखेंगे 12। अब वर्ग क्या होगा, तो 2 की पावर 2, इसका मतलब इसका वर्ग होगा 4। और फिर घन, यहाँ पर घन लिखेंगे तो 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। तो घन 8 होगा 2 का और वर्ग क्या होगा 4 होगा। ठीक है ना। तो इस टाइप से ये लिखना है हमको। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 5 का हमको क्या करना है, वर्ग करना है। तो 5 का वर्ग मतलब 5 की पावर कितनी 2, 5 की पावर कितनी 2, इसका मतलब कि 5 इंटू 5। तो 5 इंटू 5 कितना होता है 25। फिर घन लिखना है हमको, तो यहाँ पर लिखेंगे घन 5 की पावर, घन का मतलब 3, और फिर क्या लिखेंगे 5 इंटू 5। तो 25 और 25 पंचे 125। तो क्या हो जाएगा 125, इसका घन हो जाएगा और वर्ग क्या हो जाएगा इसका 25 हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 10। तो ये 2 क्वेश्चन आप राइट डाउन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखना है हमको 10। थर्ड है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 10 दिया है। तो 10 का हमको क्या लिखना है, वर्ग लिखना है। तो जब 10 का वर्ग लिखेंगे तो 10 की पावर क्या करेंगे 2, और 10 की पावर 2 मतलब 10 2 बार 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, मतलब कि 100। फिर इसका घन करेंगे तो घन मतलब कि 10 की पावर 3, इसका मतलब कि कितनी बार लिखना है 10 को 3 बार, और 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा 1000। तो ये घन हो जाएगा और ये वर्ग हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको 20 का भी लिखना है, 100 का भी लिखना है और 1000 का भी लिखना है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, आपका होमवर्क है, घर पे ट्राई कीजिएगा और वर्ग और घन ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th, मतलब कि 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या सत्यापित करना है, यहाँ पर दे रखा है -2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -2 की पावर 4, और यहाँ पर इक्वल में मतलब बराबर में दे रहा है -2 की पावर 7। ठीक है ना। तो ये दिया है। अब हमको क्या सत्यापित करना है कि इन दोनों का जो मान आएगा ना वो ये आना चाहिए। ठीक है ना। तो ये सत्यापित करना है हम। तो देखते हैं, उठाते हैं LHS पार्ट को, उठाते हैं। LHS पार्ट उठाया तो -2 की पावर कितना दिया है 4 मल्टीप्लाई -2 की पावर कितना दिया है 4। हमको पता है, क्या पता है कि जब भी यदि आधार समान होते हैं तो गुणा में जो घातें होती हैं ना वो जुड़ जाती हैं, क्योंकि इसकी भी जो आधार है वो -2 है और इसका भी आधार है वो -2 है। तो एक रूल्स होता है, एक नियम होता है गुणा में, अगर आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है ना। क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो -2 4 इंटू क्या आ जाएगा 4, तो कितना आएगा -2 इंटू 8। तो ये इसके बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है बराबर नहीं है -2 की पावर 7। तो इस टाइप से ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सत्यापित करने पर क्या हो रहा है, ये वाली इसकी वैल्यू की क्या नहीं आ रही, बराबर नहीं आ रही। ठीक है ना। जब बराबर नहीं आ रही तो हम क्या लगा देंगे कि -2 की पावर 8 बराबर नहीं है -2 की पावर 7। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 की पावर 9 डिवाइडेड 3 की पावर 2 इक्वल टू, मतलब कि बराबर में दिया है
3 की पावर 7। तो LHS पार्ट बताते हैं इसी का, यहाँ पर लिखते हैं LHS। LHS क्या है हमारा 3 की पावर 9, 3 की पावर 2। अब एक और नियम होता है हमारा, वो होता है गुणा का, ये होता है भाग का। यदि आधार समान है, यदि आधार समान है तो भाग में जो घातें होती है ना वो घट जाती है, गुणा में जुड़ जाती हैं और भाग में घट जाती है। इसका मतलब इट मीन्स 3 की पावर 9 माइनस 2, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा 7। तो देखिए 3 की पावर 7 इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS। ठीक है ना। तो जो LHS पार्ट है वो RHS पार्ट के क्या है बराबर है। जब LHS पार्ट RHS पार्ट के बराबर है मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यही हमको क्या करना था, सत्यापित करना था। है तो ठीक है, नहीं है तो बताना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने क्या कर लिया है, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।